आप सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी की इस क्लास में तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका के इस पद की हम व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम तुलसीदास जी के विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में ये आज पद है, तो आइए पद की ओर चलते हैं। पद है कैसे देहूं नाथई खोड़, काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगत परिहरि तूर। बहुत प्रीत पुजाइबे पर पूजबे पर थोरी, देत सिख सिखियो न मानत मूढ़ता असिमोरी। किए सहित सनेज अग हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी। करौ जो कुछ धरौ सच पच सुकृत शिला बटोरी, पैठ उर बरबस दया निध दम्भ लेत अंजोरी। लोभ मनहि नचावि कपि ज्यों गरे आशा डोरी, बात कहो बनाई बुध ज्यों बर विराग निचोरी। एतेहु पर तुम रो कहावत लाज अचई घोरी, निर्लजता पर रीझ रघुवर देहूं तुलसी छोड़। अब इस पद के कुछ शब्दों का हम अर्थ जान लेते हैं। काम लोलुप माने काम वासनाएं, सांसारिक कामनाएं की लालसा। नाथई माने स्वामी, भगति माने भक्ति, हरि माने श्री राम परमात्मा, परिहर माने छोड़कर, पुजाइबे माने खुद को मान सम्मान पाने की, खुद को पुजवाने की, सिख माने उपदेश, मूढ़ता माने मूर्ख, अघ माने पाप, सुकृत माने पुण्य रूपी कर्म। शिला कहते हैं जो हम खेत में जैसे गेहूं काटते हैं और काटते वक्त जो कुछ बालियां गिर जाती हैं, उनको फिर हम इकट्ठा बाद में बटोर के एक कहीं पड़ी एक कहीं पड़ी, उन सबको इकट्ठा करते हैं। उसे हम लोग बोली में शिला भी कहते हैं। तो उर माने, तो यहाँ पे क्या अर्थ आ जाएगा शिला का? अन्न के दाने। अंजोरी माने बटोरना। दम्भ माने घमंड। लोभ माने लोभ, लालच। कपि माने बंदर। अचई माने पी जाना, यानी कहा लाज यानी लज्जा, घोर कर पीना यानी लाज को पी जाना। घोरी माने घोल कर। निर्लज्जता माने निर्लज्जता। रीझ माने प्रसन्न होना। रघुवर माने श्री राम, और तुलसी ने अपना नाम लिखा है अंत में। तो ये शब्दों का अर्थ था। अब संदर्भ और प्रसंग। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है। इस पद में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य श्री राम से भव बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना की है। तुलसीदास जी ने अपने सारे दोष बता दिए हैं प्रभु को और उनसे प्रार्थना की है कि आप मेरे सांसारिक बंधनों को काटिए, मेरे भव बंधनों से मुझे मुक्ति दिलाइए।
संदर्भ और प्रसंग रहा। अब हम चलते हैं व्याख्या की ओर। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं स्वामी को कैसे दोष दे सकता हूं? दोषी तो मैं स्वयं हूं। मैं स्वामी को दोष नहीं दे सकता। मेरा मन कामनाओं की पूर्ति में भटकता रहा। श्री राम की भक्ति को छोड़कर मेरा मन संसार की काम वासनाओं में लगा रहा, कामनाओं की पूर्ति में भटकता रहा। मुझे स्वयं को पुजवाने की बड़ी इच्छा रखी। स्वयं को मान सम्मान मिलने की मेरी बड़ी लालसा रही। दूसरे को पूजने की थोड़ी भी मेरे मन में भावना नहीं रही। मुझे सम्मान दे, मेरी पूजा करें, ये मेरी इच्छा रही। हमने दूसरों को उपदेश दिए, लेकिन कभी दूसरों के उपदेशों को नहीं माना। मूर्ख रहा मैं। मूर्खता बस मैंने किसी के उपदेशों को नहीं माना। स्वयं को पुजवाने की इच्छा रखी और किसी दूसरे को मैंने मान सम्मान नहीं दिया, न किसी की सीख हमने मानी। मैंने बड़े स्नेह से पाप कमाए। मैंने ऐसे आचरण किए, बड़े स्नेह से मैंने पाप कमाए, पाप कर्म किए और उनको बड़े सहेज कर मैंने हृदय में छिपाए रखा। कोई इन्हें जान न ले। और मैंने सत्संग बस कोई जो थोड़े बहुत शुभ कर्म कर लिए, पुण्य का कार्य कर लिया, तो मैंने उसे सकल लोक निहो, सारे संसार में दिखाया। सभी को बताया कि मैंने देखो इतना पुण्य किया। और जो मैंने बड़े स्नेह के साथ जो पाप कमाए, जो पाप कर्म किए, उनको मैंने हृदय में छिपा कर रखा कि कोई उन्हें देख लेगा तो मुझे धर्मात्मा नहीं समझेगा। और मैंने जो शुभ कर्म सत्संग बस थोड़े बहुत किए, उनको मैंने सारे संसार को बताया, ताकि सभी मुझे धर्मात्मा समझे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, करो जो कुछ धर्म सचिपच, सुकर्म रूपी कर्म से। क्या कहते हैं कि कुछ पुण्यवश मैंने अच्छे कर्म किए, कुछ मैंने पुण्य कर्म किए और उन्हें मैंने अन्न के दानों की तरह बटोर कर अपने हृदय में रखा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि मैंने पुण्य कर्मों के स्वरूप कुछ अच्छे कर्म किए, मैंने कुछ पुण्य कर्म किए जो मेरे कोई फल रहे होंगे, उनके
अच्छे कर्म किए, जो पुण्य कर्म किए, उन्हें मैंने अन्न के दानों की तरह अपने हृदय में संजोकर बटोर कर रखा। लेकिन हे दयानिधान, हे करुणानिधान, हे दयानिधि, हे कृपालु, हे दयालु, मेरे दंभ, मेरा अहंकार, बरबस माने जबरदस्ती, बलपूर्वक हृदय में घुसकर उनको निकाल कर फेंक देता रहा। फिर समझाते हैं, देखिएगा इन पंक्तियों का अर्थ। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने कुछ कर्मों के फलीभूत होकर मैंने कुछ पुण्य कर्म किए, उन्हें मैंने अन्न के दानों की तरह बटोर कर हृदय में बनाए रखा। ऐसे उन्हें संजोए रखा। अन्न के दाने जैसे बटोर कर इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसे मैंने कुछ पुण्य कर्म किए, उन्हें अन्न के दानों की तरह बटोर कर हमने उन्हें इकट्ठा किया। लेकिन हे कृपा निधान, हे दयानिधि, मेरे अहंकार ने हृदय में घुसकर उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, लोभ मन ही नचा, लोभ मुझे नचाता है। कैसे? गले में आशा रूपी डोरी डालकर। तुलसीदास जी कहते हैं कि लोभ रूपी मदारी आशा रूपी डोर डालकर, मेरे गले में आशा रूपी डोरी डालकर मुझे बंदर की तरह नचाता रहता है। जैसे मदारी बंदर को गले में रस्सी बांधता है और उसे फिर अपने संकेतों पर, इशारों पर नचाता है, वैसे ही लोभ रूपी मदारी ने मेरे गले में आशा रूपी डोर बांध रखी है और वो मुझे अपने इशारों पर, संकेतों पर नचाता रहता है। और मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी बनकर बड़ी वैराग्य की, ज्ञान तत्व की बातें करता हूं। मैं ज्ञानी बनकर, बहुत बड़ा जैसे मैं ज्ञानी हूं, ज्ञानी बनकर, चतुर ज्ञानी बनकर मैं वैराग्य की बातें करता हूं, ज्ञान तत्व की बातें लोगों को बताता हूं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, इतना सब कुछ होने पर भी मैं आपका दास कहलाता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, इतना सब कुछ होने पर भी मैं आपका तुमरो कहावत, मैं आपका दास कहलाता हूं। मैंने लाज को तो घोल कर पी लिया, मैं निर्लज्ज हूं और आप मेरी निर्लज्जता पर प्रसन्न होते। कहते हैं, हे प्रभु, मैंने तो लाज को घोल कर पी लिया, मैं निर्लज्ज हूँ, इतना सब कुछ होने पर भी मैं आपका दास कहलाता हूँ और आप मेरे विनती सुनिएगा। मैं आपका दास हूँ तो आप मेरे भव बंधनों को काटिएगा। देहु तुलसी छोड़, बड़ा गूढ़ अर्थ है, बड़ा
जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अंतिम पंक्तियों का फिर दोहराती हूँ, हे प्रभु मैंने लाज को तो घोल कर पी लिया, निर्लज्ज हूँ मैं, इतना सब कुछ होने पर भी प्रभु मैं आपका दास कहलाता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए और आप मेरे भव बंधनों को काट दीजिए, आप मुझे भव के बंधनों से मुक्त कीजिए प्रभु। यह इस पद की व्याख्या रही। अब व्याख्या के बाद हम विशेष लिखते हैं, तभी हमारी व्याख्या संपूर्ण मानी जाती है। तो देखिएगा विशेष में क्या लिखेंगे, तुलसीदास अपने अच्छे बुरे सारे आचरणों को प्रभु के सामने रखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तुलसी अपने अवगुणों को, दोषों एवं अवगुणों को स्वीकार करते हुए कैसे लिखेंगे हम, तुलसी अपने दोषों एवं अवगुणों को स्वीकार करते हुए अपने आराध्य श्री राम से मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति दिलाने की विनय करते हैं। पहला विशेष का बिंदु क्या रहा, तुलसी अपने दोषों एवं अवगुणों को स्वीकार करते हुए अपने आराध्य श्री राम से मुक्ति दिलाने की विनय करते हैं। दूसरा बिंदु क्या आएगा, अलंकार। तो आप देखिएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है, सीधा सीधा अनुप्रास अलंकार। अब आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार कहाँ है, तो आप देखिएगा मानत, मूढ़ता, मोर, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो सबसे सीधा सा अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब हम लिखेंगे कैसे, रूपक अलंकार। आशा रूपी डोर, लोभ मनई, लोभ रूपी मदारी। कपि माने बंदर, जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे लोभ रूपी मदारी मुझे नचाता है। तो यहाँ पर दूसरा अलंकार क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब तीसरा अलंकार क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार जब कथन की सत्यता प्रकट की जाती है, कारण सहित सब कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अब एक अलंकार और है, पर्याय युक्त अलंकार। तो पर्याय युक्त अलंकार में क्या है, बात सीधी न कहकर ऐसे ढंग से की जाए जिसमें रोचकता आ जाए, चमत्कार उत्पन्न हो जाए। तो देखिएगा क्या कहना है कि मैं जैसा हूँ वैसा प्रभु आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। इतना कह देते तो काम बन जाता, लेकिन उन्होंने कितनी बातें की कि मैं कैसा हूँ, हमें स्वयं को मान सम्मान दिलाने की, पुजवाने की इच्छा रही, तो और दूसरों को उपदेश देने की इच्छा रही। तीसरे मैंने जो कर्म किए उनको इकट्ठा करता रहा। जो सब कुछ कहने के बाद वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु
प्रभु, इतने पर भी मैं आपका सेवक ही कहलाता हूँ, मैं आपका दास कहलाता हूँ। तो अब आप मुझे भवबंधनों से मुक्ति दिलाइए। तो ये सीधी बात था कि इतनी घुमा के गई। तो जब सीधा न कह के ऐसे कहा जाए, जो चमत्कार पूर्ण ढंग से कही जाए बात, वहां पर पर्यायुक्त अलंकार, कौन सा अलंकार आ जाएगा? देखिएगा, युक्त अलंकार। कौन कौन से अलंकार हुए हैं? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और पर्यायुक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी। तो नंबर 3, ब्रज भाषा का पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। तो आज यह पद संपन्न हो गया और हम कहना चाहेंगे, तुलसीदास जी जो हमारे अनिवार्य हिंदी में कवि हैं, उनके सभी पद संपन्न हो गए। कहने का भाव है, उनके सभी पदों की व्याख्या पूरी हो गई।